असल जिंदगी है इश्क रसूल। नबी से इश्क है तो आप कामयाब हैं, नबी से प्यार है तो आप कामयाब हैं। अरे यार ये भी कोई जीना है, ये भी कोई जीना है। दुनिया में आए, चंद दिन जिए, उसके बाद बात खत्म। आए और चले गए, खत्म हो गई बात। कोई याद नहीं करता तुम्हें, कोई नहीं देखता है तुम्हें। सुनो एक चीज, कान खोल के सुनो, मरना तो है ही यार, दुनिया से जाना तो है ही, मगर जब मरो तो छाप छोड़ के मरो। बहुत अच्छा। हाँ, जिस दिन मरो तो छाप छोड़ के मरो। कुछ तो छोड़ जा दुनिया में, सिर्फ दलाली छोड़ेगा, सिर्फ दलाली। प्लॉट पे कब्जा, जमीनों पे कब्जा, मिल्कियत पे कब्जा, दूसरों की दौलत पे कब्जा, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत पे हमले, दूसरों की जमीनों पे हमले, दूसरों की मिल्कियत पे हमले, दूसरों की इज्जत पे हमले। झूठी गवाहियां दे दे के हजारों को तुमने जेलों में डलवा दिया, थाने कचहरियों में दलाली करके कितनों के तुमने चूल्हे बर्बाद करा दिए। अपने भाइयों की जमीनों जायदाद को डाका लगा लगा के तुमने अपनी भतीजियों की इज्जतों को लुटवा डाला। तुमने अपनी भाइयों के सरों से इज्जत की चादरें छीन ली। तुम मुसलमान हो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। तुम हो मुसलमान जिनको चेहरों को देख के शर्म आती है दुनिया आज। तुम हो मुसलमान, जेलें भरी पड़ी हैं तुमसे, कचहरियां भरी पड़ी हैं तुमसे, अदालतें भरी पड़ी हैं तुमसे, थाने और चौकियां भरी पड़ी हैं तुमसे। सबसे ज्यादा तुम हो दलालियों में आगे। क्या तुम ऐसी कौम थे जिस मंजिल पे तुम आ गए? एक तो ये कह रहे आप फजर की नमाज पढ़ के बोले वो इमाम साहब एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले अल्लाह ने कुरान में ये कहा, बताइए। ये कह रहे आप बताइए, मतलब ऐसे क्या कुछ जानता ही ना। तो इमाम साहब बोले क्या कहा? बोले ये सुना हमने। तो बोले वो इज्जत मुसलमान के लिए अल्लाह ने कहा है। इमाम साहब बोले अल्लाह का शुक्र है कुरान ने सच कहा। पूरी ताकत से नहीं बोल रहे तुम? अगर यकीन है अल्लाह के कुरान पे तो बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। इमाम साहब बोले सच कहा। तो बड़ी गर्दन झुका के बोला अगर सच है तो हाफिज जी ये जो हम तुम पिट रहे हैं ये क्या मामला? अरे जब अल्लाह ने कह दिया कि इज्जत मोमिन के लिए है तो मौलाना साहब हम तो पिट क्यों रहे हैं? इमाम साहब जानते थे उसके बारे में। बोले सुबह ही सुबह तू ही बचा था मेरे हुजरे में आने, कोई और ना था तेरे अलावा ये बात पूछने, तू ही आया मुझसे पूछने। बोले क्या मतलब? मसला बताओ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? इमाम साहब बोले मसले का जवाब तू बैठा है तू। बोले कैसे? बोले अपने सीने में झांक के देख, तू क्या है? जानते हो काम क्या था उसका? उसका काम ये था, दो पार्टी थी गांव में, कभी उस वाले प्रधान के घर, कभी उस वाले प्रधान के घर। शाम को उधर मार रहा लड्डू और शाम दोपहर को उधर मार रहा रसगुल्ले। उधर वाले से कह रहा मामला पक्का है, अपना 50 वोट है तुम्हारे। और उधर जाकर कह रहा बोले फिक्र मत करियो, जीते रखे हो तुम। अबे दल्ले हो दल्ले, हराम खाने वाले दलाल, पेट भरने वाले दलाल, दूसरों की इज्जत से खेलने वाले दलाल, हराम लुक्मों पर पलने वाले दलाल। बेटियां भागती हैं, फिर कहता मौलाना समझ में नहीं आ रहा बेटियां भाग क्यों गई? बेटे तेरी दूसरों की बेटियों को लेके थानों में तेरे सामने, तेरी आंखों के सामने निकाह कराते हैं गैरों की बेटियों से। तब कहता हाफिज जी नजर लग गई। बेटे नजर किसी की नहीं लगी है, हराम लुक्मे रंग ला रहे जो तेरी बेटियां भाग रही हैं। सिर्फ एक जुमला पूरे मुल्क में डंके की चोट पर मेरी तकरीरों में मिलेगा तुम्हें, मैं आज भी बोले देता हूँ, कान खोल कर सुन लो। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियां गैरों के घरों में दाखिल ना हो, फटा लिबास
तेरी इज्जत का सौदा नहीं करेगी। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद। तुम जो सामने जो खड़े हो, थोड़ी बहुत शर्म नहीं है तुम्हें? थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं रही? तुम बैठो, अरे तुम बैठो यार, मैंने तुमसे पहले कहा था पीछे नहीं देखना। सुन लो एक बात, बहुत अजीम खतीब तशरीफ लाए, सैयद अमीनुल कादरी। बहुत से जलसे ऐसे होते हैं, ऐलान होते रहते हैं आने वाले हैं, नहीं आ चुके हैं। सुभान अल्लाह। मगर एक बात सुन लो, बस जब तक नहीं आएंगे, जब तक मेरी तकरीर पूरी ना सुन लोगे तुम। ये भी तय है कभी चक्कर में हो। हाँ ये भी सुन लो, समझ लो नहीं, सुन लो अब दिल से। सुभान अल्लाह बोलोगे आप? पीछे वाले भी सब पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करो। बेटे बैठो, तुम सब बैठो जाके। सुनो जुमला, तुम कहते हो मौलाना समझ में नहीं आ रहा, कुरान सच्चा है। कुरान, जोर से बोलो कुरान। मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब, कितने बच्चे हैं इस साल हजरत? 2 बच्चे फारिग हो रहे हैं, एक 10 साल का, एक 11 साल का। रात जिस जलसे में मेरी तकरीर थी वहां 14 बच्चे फारिग हुए। कल जिस जलसे में होगी उड़ीसा, वहां पता नहीं कितने लोग कुरान पर हमलों पे हमले किए जा रहे हैं। मगर ये शान है मेरे रब की, हजार कीचड़ के बावजूद जो लोग उछाल रहे हैं अपनी जानिब से, खुदा की कसम वो पत्थर मारे जा रहे हैं और हाफिज़े कुरान बढ़ते जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुरान किसका कलाम है? जोर से बोलो, सब बोलो जोर से। किसका? किसका कलाम है? अल्लाह का सच्चा है या नहीं? खुदा सच्चा, खुदा का कलाम जिसके सर पर नाजिल हुआ कुरान वो हमारा रसूल। जोर से बोलो। तो खुदा सच्चा, उसका कुरान सच्चा, जिसके सर पर नाजिल हुआ वो हमारा रसूल सच्चा। वही तो कुरान कह रहा ना, तुम कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह। शर्त यह है कि तुम मोमिन कामिल हो जाओ। मतलब क्या हुआ? झूठ मत बोल, गीबत मत कर, चुगली मत कर, शराब मत पी, जिना मत कर, दूसरों में लड़ाई झगड़ा मत करा, मस्जिदों को बर्बाद मत कर, मदरसों को बर्बाद मत कर, खानकाहों को तबाह मत कर। इंसान बन जा, जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिन में भी मुसलमान बन जा, और ऐसा इंसान बन जा कि जब तू रास्तों से निकले तो अपने गैर भी पर्दे हटा हटा के देखे तो ये कहते, इसे कहते हैं मुसलमान। सुभान अल्लाह। सुनो, कह रहा है मौलाना साहब, जब कामयाब हम हैं तो फिर पिट क्यों रहे हैं? जवाब सुनो, जवाब। अगर मैं अपनी तरफ से जवाब दूंगा तो शायद कुछ माने और कुछ ना माने, इसलिए जवाब कुरान